नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। कहते हैं कि साइंस किसी धर्म मजहब का नहीं होता। यह बात पुनः सिद्ध होती है जब यह पता चलता है कि चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी मदद कर रही है। तो कैसे कर रही है, इस सारी बातों को हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग इन सभी पॉइंट्स को जानेंगे। देखिएगा, लॉन्चिंग का टाइम क्या है, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग का टाइम क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम क्या है, 15 मिनट्स ऑफ टेरर क्या होता है, लेयर्स ऑफ रिडंडेंस क्या होता है, टेलीमेंट्री सिग्नल क्या होता है, ईएसए के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे वो मदद कर रहे हैं और नासा के बारे में जानेंगे कि वो कैसे मदद कर रहे हैं और अंत में हम लोग लूना 25 के भी बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग टाइम। आपको पता है कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। टाइमिंग क्या था, ध्यान से देखिएगा। सब कोई बोलता है 2:35, मैं बोलता हूं 2:35 17 सेकेंड। ये पीएम में लॉन्च हुआ था। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई चीज लॉन्च हुआ तो निश्चित उसका टाइम है, लेकिन अगर सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है 23 अगस्त को तो वो एक अप्रोक्स डाटा दिया गया है कि 6:04 पीएम में ये लॉन्च होगा, शाम को 6:04। मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल चैनल इसरो का, उस पर आप इस वीडियो को लाइव देख पाइएगा, है ना। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि 6:04 पे इसरो के लाइव जो ऑफिशियल चैनल है उस पर हमें पहुंच जाना है और उसको लाइव देखना है। बहुत ही आश्चर्यजनक होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। निश्चित ही हम सब कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक हो और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ये होगा। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो देखिए, जो इसका लॉन्चिंग टाइम है वो हो गया और इसका सॉफ्ट लैंडिंग का जो टाइम है वो है 6:04, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने स्टार मार्क्स दिया है। स्टार मार्क्स क्यों दिया है, तो इसरो के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग 6:04 पे नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, हालांकि होने का कोई चांसेस नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज ही सॉफ्ट लैंडिंग होगा, आज ही होगा। लेकिन अगर होता है तो 27 अगस्त को पुनः प्रयास किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग जानते हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर क्या होता है। 15 मिनट्स ऑफ टेरर होगा जब हम चंद्रयान 3 को लॉन्च सॉफ्ट लैंडिंग जब कराएंगे तो अंतिम का जो 15 मिनट होगा वो सतह को छूने से पहले जो 15 मिनट होगा वो उसी को बोलते हैं हम 15 मिनट्स ऑफ टेरर। किसी भी सैटेलाइट को जब किसी ग्रह पे उपग्रह पे भेजा जाता है तो ये 15 मिनट बहुत क्रिटिकल होता है। और आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो अंत में वही 2.1 किलोमीटर जब वो ऊपर था, चंद्रमा के सतह से 2.1 किलोमीटर जब वो ऊपर था, केजी नहीं किलोमीटर जब वो ऊपर था, तो उसी समय हमारा सिग्नल टूट गया था, वो धड़ाम से गिर गया और उसको बोलते हैं क्रैश होना। देखिए, लैंडिंग दो प्रकार से होता है, एक सॉफ्ट लैंडिंग और एक हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सारा नेटवर्क बना रहे, हमें पता है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो कहाँ जा रहा है, सब कुछ हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। चाहे वो धड़ाम से गिरे या कैसे भी गिरे, अगर डिटेक्ट हो पा रहा है, सब कुछ हम देख पा रहे हैं, जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम हो पा रहा है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन ऐसा कुछ हो कि उसका कंटेक्ट टूट जाए हमसे, तो हम उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग, है ना। तो चंद्रयान 2 जो था उससे हम लोगों का संपर्क टूट गया था, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि हार्ड लैंडिंग हो गया। तो हम सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब आगे 15 मिनट्स ऑफ टेरर हमें समझ गया। अब देखिए, लेयर्स ऑफ रिडंडेंस क्या है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि निश्चित है कि ये काम हो पाएगा और ये सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसरो की जो टीम है, जो हमारा लैंडर गया है, उसको कई जगह कई बार हेलीकॉप्टर और कई ऊंचे ऊंचे जगहों से गिरा कर दिखा गया है और तब उसको भेजा गया है। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 का जो उसका जो पांव है उसको मजबूत किया गया है ना। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इसका जो नीचे का जो आप ये देख पा रहे होंगे वो बहुत ही गद्देदार है, मतलब मोमेंटम को वो निश्चित ही उसको कंट्रोल कर पाएगा, है ना। दूसरी बात क्या होगी कि हम केवल इसरो है वो केवल वही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसका सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, नासा सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी सपोर्ट कर रही है। कैसे, और अभी इसको हम लोग जानते हैं। पहले हम जानते हैं टेलीमेंट्री सिग्नल क्या होता है। तो देखिए, जब टेलीमेंट्री सिग्नल जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा या अभी जहां भी है वहां पे, तो निश्चित ही उसका हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा, वो कहाँ पे है उसके बारे में कुछ कुछ डेटा हमें हमेशा चाहिए। तो ये सारी जो सिग्नल जो मिलता है, उसका टेम्परेचर क्या है, कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा है, तो ये जो सिग्नल है उसको मोटा मोटी हम कहेंगे हेल्थ
उसका जो स्वास्थ्य कैसा है ना, एक भाषा में, तो उसी को बोलते हैं टेलीमेंट्री सिग्नल, मतलब उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कौन कौन? ईएसए और नासा। और कहां कहां से दे रहे हैं देखिएगा, जो ईएसए है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, वो 3 जगह से, उसका जो 3 जगह सेंटर है, उस 3 ऐसे सेंटर उसका कई जगह है, पर 3 जगह से वो सेंटर से काम कर रहे हैं। 15 मीटर एंटीना जो है कोरू में है, ये साउथ अमेरिका, इसको आप लिखिएगा, साउथ अमेरिका में ये एंटीना है 15 मीटर का, वहां से कोशिश किया जा रहा है। और 32 मीटर एंटीना जो है ये गोन हिली अर्थ स्टेशन यूके में है ना, अंग्रेज वाले देश, तो वहां से ये इसको टेलीमेंट्री सिग्नल भेजा जा रहा है, वहां से मतलब कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद 15 मीटर डीप स्पेस एंटीना है न्यू नॉर्सिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का टेलीमेंट्री सिग्नल प्राप्त करने के लिए एंटीने लगाए गए हैं। वहां से ये तीनों जो जगह है, यहां से ईएसए सपोर्ट कर रहा है इसरो को, मतलब वहां से चंद्रयान 3 से डेटा कलेक्ट कर रहा है और इसरो को भेज रहा है। ये 3 जगह से कलेक्ट किया जा रहा है। नासा क्या कर रहा है? नासा का जो डिटेक्ट टेलीमेंट्री सिग्नल प्राप्त करने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं डीप स्पेस स्टेशन, और इसरो का जो है उसको बोलते हैं इंडियन डीप स्पेस स्टेशन, है ना। तो जो नासा है, तो इसको देखिएगा शॉर्ट में हम DSS 36 लिख देंगे, तो DSS 36 ये ऑस्ट्रेलिया में है, और DSS 34 ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, और DSS 65 ये स्पेन में है, और DSS कैलिफोर्निया में है। इस चारों जगह से टेलीमेंट्री सिग्नल भेजा जा रहा है और ये नासा भेज रहा है इसरो के पास। तो छन छन की खबर आ रही है। निश्चित ही ये बात स्पष्ट हो जाता है कि साइंस किसी का भी नहीं है, किसी धर्म मजहब ये सब चीज़ का नहीं होता है। जब चंद्रयान 3 अगर सफल होगा तो निश्चित ही पूरी दुनिया को फायदा होगी, है ना। जैसा कि आपको पता है चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये सफल मिशन रहा था। तो चंद्रयान 1 से हमें प्राप्त हुआ था कि चंद्रमा के साउथ पोल पर वाटर है ना, क्रिस्टलाइज फॉर्म में। तो जो वाटर है उससे हमें बहुत कुछ जानकारियां मिली। चंद्रमा पे बहुत सारे आने वाले दिन में रस होने वाले हैं ना, बहुत सारे वहां पे देश पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी जानकारियां जब होगी वहां से, अगर ये आपने देखा कि जो प्रज्ञान है, जो सबसे पहले तो लैंडर वहां पे लैंड करेगा, उसमें से निकलेगा रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, और वो 26 केजी का है, वो बाहर निकलेगा, है ना। वो सोलर पैनल से लेस है, बहुत सारे उसमें कैमरे लगे हुए हैं, और वहां से वो सब कुछ डिटेक्ट कर पाए, टेम्परेचर कैसा है वहां पे, है ना, वहां की जो सतहें हैं उसके कुछ इमेजेस भेजेगा। तो बहुत कुछ डेटा जब कलेक्ट होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए होगा, तो फायदा सबको होने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि साइंस किसी का नहीं होता, है ना। साइंस मतलब अगर अच्छा हो रहा है तो दुनिया भर के लिए फायदेमंद है, बुरा होगा तो फिर दुनिया भर के लिए बुरा होगा, है ना। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है कि 2 एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रही है। थोड़ा सा हम लोग इसको जानते हैं कि लूना 25 क्या है। तो देखिए, रसिया ऐसे तो हमारा निश्चित ही बहुत दिनों से और बहुत पुराना मित्र रहा है, लेकिन पता नहीं उसको क्या सूझा कि जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रयान 3 अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो दुनिया का पहला देश भारत होगा जिसने साउथ पोल पे लॉन्च किया, अपने सैटेलाइट को भेज पाया, सॉफ्ट लैंडिंग करा पाया। क्योंकि अब तक जो भी दुनिया के देश गए हैं, 3 देश गए हैं, भारत चौथा प्रयास कर रहा है, वो सब इक्वेटोरियल प्लेन में यहाँ पे वो सॉफ्ट लैंडिंग कराए हैं, है ना। बीच में आसान होता है, समतल भूमि भी है। लेकिन ये जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में अंधेरा होता है। 14 दिन पृथ्वी पे 14 दिन, वहां पर एक लूनर दिन कहा जाता है। 14 दिन के बराबर होगा 1 लूनर दिन, है ना। लूनर डे जो होगा वो 14 दिन के बराबर, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होगा। अब देखिए, साउथ पोल पे अंधेरा रहता है और वहां पे -230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता। चीजें बहुत मुश्किल है वहां पे काम करना, है ना। और यहाँ पे पहुंचना अपने आप में मुश्किल है। कई देश यहाँ कोशिश किए हैं। अभी देखिए 2019 से 4 देश यहाँ कोशिश किए हैं और चारों के चारों देश फेल हो पाए हैं। ये लूना को जोड़ लिया जाए, लूना 25 को जोड़ लिया जाए तो 4 देश फेल हो पाए हैं। इसमें जापान भी कोशिश किया है, फिर इजराइल भी कोशिश किया है, और चंद्रयान 2 जब 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, ये चारों मिशन फेल हो पाए हैं। बहुत ही उम्मीदें हैं चंद्रयान 3 से, निश्चित ही ये सफल होगा। आगे थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। तो
रसिया ने क्या किया, लूना 25 उसने लॉन्च किया 11 अगस्त को, जिसको 21 अगस्त को पहुंचाना था। देखिए बहुत कम समय में 10 दिन में पहुंचाना था, है ना। लेकिन भारत का आपने जो जो C3 है, इसको आपने ध्यान दिया होगा कि ये लगभग 40 दिन लग गया है इसको, है ना। बहुत सारे उसको अर्थ के 5 ऑर्बिट्स में घुमाया गया है, घुमाने के बाद उसको चंद्रमा के पास भेजा गया, फिर चंद्रमा के पास उसको 5 ऑर्बिट्स में घुमाया गया। तो यहाँ 5 ऑर्बिट्स में घुमाया गया, यहाँ 5 ऑर्बिट्स में घुमाया गया, है ना। तो काफी समय लगा है, इसमें एनर्जी का बहुत सेविंग होता है। देखिए एनर्जी का सेविंग, जैसे 650 करोड़ एक मूवी भी इतना में नहीं बन पाती है, इसरो चांद पे भेज दिया चंद्रयान 3। और यहाँ आप देख रहे होंगे 1650 करोड़ इसमें लागत लगा है, और इसरो ने चंद्रयान 3 मात्र 650 करोड़ में भेजा है। तो एनर्जी जो है वो एक तरीका से काम करके, बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे मुद्राएं तो नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये इसको महाशक्ति माना जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। निश्चित ही इसके सारे पैसे, ये जो भी कुछ हुआ है वो वेस्ट चला गया है, क्योंकि जो लूना 25 था वो क्रैश हो गया है। कब हुआ है? 19 अगस्त को, है ना। तो जो चांद के साउथ पोल पर भारत ने सोचा कि हम दुनिया का पहला देश बनेंगे, तो रसिया ने शायद क्या सोचा, उसने साउथ पोल पे जाने का निर्णय ले लिया और बहुत ही कम समय में जाने का निर्णय लिया। फाइनली वो क्रैश हो गया है। तो निश्चित ही इस बात से हमें दुख है कि वो क्रैश नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर क्रैश हो गया है फाइनली, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग होगा ही, तो निश्चित ही हम भारत है पूरा दुनिया का एक प्रथम देश बनेगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग फर्स्ट टाइम करा पाया है ना। इसके बाद हम लोग आगे बहुत सारे मिशन भेजेंगे, जिसमें मानव मिशन होगा, है कि नहीं। आगे देखिएगा लूना 25 जो हुआ वो क्रैश कब हुआ है, तो देखिएगा ऑर्बिट चेंज करते समय, है ना। जो चंद्रयान 2 था वो तो सॉफ्ट लैंडिंग करते समय क्रैश हुआ था, ये तो ऑर्बिट ही चेंज नहीं कर पाया है ना। तो इसकी बहुत ही कम उपलब्धियां कहेंगे। और ये देखिएगा एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो रसिया है वो 49 साल के बाद, 1976 के बाद पहली बार उसने, अभी इतना दिन के बाद उसने चांद पे कोई मिशन भेजा है। तो निश्चित ही एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। हम अगर भारत की बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, तो C2 2019 में भेजा गया था, और बहुत कम समय में आप देखिए कि C3 भेज दिया गया। तो यहाँ से जो गलतियां हुई, यहाँ पे हम सीख पा रहे हैं, तो सीख के हम चीजों को मेंटेन करेंगे। आप एक चीज देखिएगा, लेयर्स ऑफ रिडेंडेंस क्या है। लेयर्स ऑफ रिडेंडेंस क्या है, ये इसमें यही होता है कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं, मान लीजिए सपोज कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए क्या तरीका है ना, उस पर हम डिपेंड हो जाएंगे। फिर अगर वो भी गड़बड़ होता है तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे लेयर्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए थोड़ा सा हार्ड लैंडिंग के जैसा सिचुएशन भी बनता है, तो उसके जो पैर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ना। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें काम किया गया है। तो इसी को बोलते हैं लेयर्स ऑफ रिडंडेंस, मतलब जो चांस है क्रैश होने का वो कम कर दिया गया है। क्योंकि अगर एक मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि 4 इंजन है हमारे पास है, एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन यूज कर रहे हैं, तीसरा इंजन फेल हो गया चौथा इंजन यूज कर रहे हैं, ऐसा मतलब लेयर्स है। तो फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर कम समय में अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता ज्यादा हो सकता है। अब देखिए 49 साल पहले अगर किसी ने सफलतापूर्वक भी अगर स्पेस मिशन सफलतापूर्वक भी अगर किया है, तो उस समय के साइंटिस्ट तो शायद वो नहीं होंगे, तो नए नए साइंटिस्ट होंगे, है ना। तो एक होता है कि एक्सपीरियंस, एक काम करते दूसरे काम करते लगातार करते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको सब समझ में आई होगी। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। और आप साइड में देख पा रहे होंगे इसरो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप 6:04 पे शाम में हम सब उपस्थित होंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि इस जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसमें इतने सारे लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा था। मैं आपको जानकारी बताऊं, अपोलो 11 जब लॉन्च हुआ था, अमेरिका ये जो नासा ने लॉन्च किया था, तो उस समय अनुमान के एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। निश्चित है इतना तो हम लोग ही हैं, इससे ज्यादा ही कर देंगे, है ना। और बाकी दुनिया भी देखेगी, तो एक अच्छा सा रिकॉर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो इस ऑफिशियल चैनल पे आप देख सकते हैं। देखिए आजकल तो ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है चैनल है यूट्यूब पर खोजना ही मुश्किल काम है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये ऑफिशियल चैनल निश्चित ही ढूंढ पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, उसके कुछ अपडेट्स और कैसा रहा
ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।